Good evening everyone. You are watching Brilliant Biology. Welcome to the session. This is your educator Monica Yadav. आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सॉल्व MCQ क्वेश्चंस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दूं, ऐसा टॉपिक आपको वीडियो YouTube पे बहुत ज़्यादा मिलेगा जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि आप MCQ पेपर में कैसे टॉप करें बिना पढ़ाई करें। रियली बिना पढ़ाई करे आप कैसे टॉप कर सकते हो। प्लीज़ उन पे आप विश्वास ना करें और जितना टाइम आप उसको देखने में वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम में आप जाइए और थोड़ा पढ़िए, देन इम्प्लीमेंटेशन टेस्ट दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि MCQ पैटर्न में कोई भी पेपर आ रहा है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आप कैसे अपने आप को प्रेशराइज कम रखें और उस पेपर को अच्छे से सॉल्व करें जिससे आपका जो स्कोर है वो बेटर हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, साथ ही साथ कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी कि आप कैसे MCQ पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात अगर हम करें कि अगर हमें जब MCQ पैटर्न का पेपर मिल रहा है तो हमें क्या ध्यान देना है, तो अगर मेरी पहली टिप के बारे में आप जानोगे तो मेरी पहली टिप ये होगी जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा है कि जब भी आपको MCQ पैटर्न में पेपर मिल रहा है, चाहे वो CBDT मोड में मिल रहा हो या फिर आपका वो पेपर हार्ड कॉपी में आपको मिला हो, आप पहले स्टार्टिंग में उस पेपर को रफली एक बार देख लो, थॉरोली इस पेपर पे नज़र मार लो, जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनसे कहाँ पर क्वेश्चंस आए। कहने का मतलब ये है कि जब आप एक बार देखोगे उन क्वेश्चंस को तो आपको ये याद आ जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चंस उस एरिया से रिलेटेड है, ये टॉपिक से मैंने ये चीज़ इतनी पढ़ी थी, तो ये आपको थोड़ा सा ईजीनेस हो जाएगा उस कॉन्सेप्ट तक पहुँचने के लिए। तो पहली चीज़ क्या है, आपको थॉरोली पेपर को एक बार देखना है। ठीक है, देन अगर हम बात करें हमारी सेकेंड टिप क्या है, थॉरोली पेपर को आपने रीड किया, ठीक है, सेकेंड टिप क्या होगी, सेकेंड टिप ये होगी जब आपने उस पेपर को देख लिया है तो आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि आपको कितना % श्योरिटी है उसमें, आप कौन से क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आपको आ रहे हैं। कभी भी आप उन क्वेश्चंस पे पहले मत जाइए जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हों, आप उनको अटेम्प्ट करिए जो आपको श्योरिटी से आते हैं। मान लीजिए 50 क्वेश्चन का पेपर है, अगर उसमें से आपको 25 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं कि हाँ ये मेरा बहुत ज़्यादा श्योर है, मैं इसे अच्छा कर सकता हूँ, तो आप प्लीज़ उनको पहले अटेम्प्ट करिए। तो अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन जिसमें आप श्योर हैं, ठीक है, अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन जिसमें आप श्योर हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तीसरे, ये तो आपने कर लिया अटेम्प्ट के बाद, लास्ट में आपको क्या लगता है, लास्ट में आपको लगता है लाओ थोड़ा सा मैं और स्कोर बढ़ा लेता हूँ, हो सकता है मेरा तुक्का सही लग जाए और मुझे और अच्छा स्कोर मिल जाए। ठीक है, अच्छी बातें करना चाहिए, लेकिन ये चीज़ करने से पहले आप एक बार सोचिए, क्या सोचना है आपको कि पेपर में निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो मेरी जो तीसरी टिप है वो इसी पर है कि अगर पेपर में नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि क्या पता आपका एक गेस और आपको वो मार्क्स दिला दे। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर पेपर में निगेटिव मार्किंग दी गई है तो क्या आपको रिस्क लेना चाहिए, क्या आप उसमें रिस्क लेकर हमेशा अच्छा ही उसको स्कोर कर सकते हैं, या फिर आपका वो निगेटिव मार्किंग आपको और नीचे ले आएगा। पेपर में अगर निगेटिव मार्किंग है तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि वो जो निगेटिव मार्किंग है वो 1 से कम होनी चाहिए। ठीक है, वो निगेटिव मार्किंग 1 से कम होनी चाहिए। अगर निगेटिव मार्किंग 1 से कम है तब तो आप यस रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अगर निगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ उसमें रिस्क मत लीजिए, वरना हाई चांसेस कि आपका स्कोर और ज़्यादा रिड्यूस हो सकता है। आप निगेटिव मार्किंग में जैसे 1 से कम है तो आप कैसे उसमें करोगे, ये चीज़ थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपने 25 क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट कर लिए हैं और उसके बाद आप कंफ्यूजन आपको लग रही है, तो उसको दूर करने के लिए जो टिप नंबर 4 है वो ये है कि आप पहले सारे ऑप्शंस को रीड करिए। 4 ऑप्शंस होंगे MCQ क्वेश्चंस में, उन चारों ऑप्शन को रीड करिए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनको बैठाइए। हर एक ऑप्शन को क्वेश्चन के साथ बैठाइए। आपको खुद, आपने अगर वो टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तो आपको थोड़ा बहुत आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये इससे उसके आसपास तो आप पहुँच जाओगे। ठीक, तो आप थोड़ा सा एक बार चारों ऑप्शंस को पढ़िए। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऑप्शंस को रीड करिए। ऑप्शंस को रीड करने के बाद 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको क्लियर आंसर उसमें निकल आएगा या तो आप उसमें क्लियर आंसर नहीं ढूंढ पाओगे। अगर क्लियर आंसर आपको पता चल जा रहा है, ठीक है, आपने उसे ऑप्ट कर लिया, आपने उसे सेलेक्ट कर लिया। लेकिन इन केस जब आपको कोई भी ऑप्शन में क्लियर आंसर नहीं समझ में आ रहा, तब आपको क्या करना चाहिए, तब आपको टिप नंबर 5 फॉलो करनी चाहिए, जिसमें ऑड 1 को आउट करना होता है। ऑड 1 आउट, इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए 4 ऑप्शन है, आप इन चारों ऑप्शंस को जब रीड कर रहे होगे तो उसमें से एक ऑप्शन आपको सही नहीं लगा, आपने उससे आउट कर लिया कि हाँ ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर आपको सेकंड भी नहीं सही लगा, आपने उससे आउट कर लिया, नहीं ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। तीसरा वाला भी आपने देखा और आपको लगा नहीं ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता, तो लास्ट वाला जो बचेगा उस पर आप
रिस्क लेकर उस पर उसको ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, ये काम आप कर सकते हो इन द केस जब आपको आंसर नहीं पता है। देखो दो ही इसमें सिनेरियो होते हैं, या तो आपको आंसर पता है और आप श्योर हो, या तो आपको आंसर नहीं पता है, तब आपको ऑड वन आउट वाले रूल पे जाना चाहिए। तो ये कुछ टिप्स थी जिसको करके आप अपना MCQ बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो। ये 5 चीज़ें आप याद रखना। पहली चीज़ ये है कि पेपर को थॉरोली रीड कर लेना अच्छे से एक बार। सबसे पहले वो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जो आपको क्लियरली आते हों। ध्यान देना अगर पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है तो कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर निगेटिव मार्किंग है तो उसका मार्क्स का ध्यान देना। अगर लेस देन 1 है तब आप उस पर रिस्क ले सकते हो, लेकिन निगेटिव मार्किंग काफ़ी ज़्यादा है तो प्लीज़ आप रिस्क मत लेना, वरना जितने सही करे हो वो भी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें आपको ये याद रखना है टिप नंबर 4 में कि ऑप्शंस को एक बार पढ़ लेना है। अगर क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा तो आप ऑप्शंस को रीड करो, ऑप्शंस में समझ में आ जाता है, और उसके बाद उसमें आप ऑड वन आउट रूल लगाओ। अगर हम ये तो आपको टिप्स थी। ट्रिक्स की बात करें तो ट्रिक्स में जैसे कि एग्जामिनर वगैरह जो क्वेश्चंस बनाते हैं तो कुछ वगैरह उसमें हिंट कभी कभी मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन काफ़ी लंबा है और 3 ऑप्शन छोटे छोटे हैं। अब कोई एग्जामिनर इतना तो फ्री नहीं बैठा है ना कि वो इतना लंबा ऑप्शंस बना रहा है, लिख रहा है, उसको टाइप कर रहा है और वो गलत होने के लिए कर रहा है। तो मेक श्योर थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान देना कि ऑप्शंस में अगर कोई बहुत लंबा ऑप्शन दिख रहा है तो चांसेस होते हैं 70% की वही ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर इतना लंबा ऑप्शन आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए उसमें नहीं रख सकता है। ठीक है, 70% मैंने बोला, 30% तो ऐसा कर भी सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि किसी MCQ में अगर आपको ऑल ऑफ अबव या नन ऑफ अबव का ऑप्शन मिल रहा है तो प्लीज़ उसको एक बार देखो, क्योंकि ऑल ऑफ अबव एंड नन ऑफ अबव वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैक्सिमम वही ऑप्शंस पे होते हैं, इस वजह से वो राइट हो जाते हैं। ठीक है, अगर किसी ऑप्शन में बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ कह रहा है क्या ये होना ही चाहिए, क्या यही बस होता है, ये 2 वर्ड है, मतलब यही होना चाहिए या यही सिर्फ होता है, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ साइंस में एकदम श्योर तरीके से नहीं आती है। ठीक है, ये सारी मेरी कुछ ट्रिक्स थी और ये ऊपर 5 टिप्स थी। आप इनको फॉलो करोगे तो आप अच्छा MCQ में स्कोर कर पाओगे। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। एक बार देख के जाना, रिलैक्स होकर पेपर देना, कोई इशू नहीं होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, अपने क्लासमेट फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।